नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रशिक्षु आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे आप सभी। और आप सभी का जो सीटेट का एग्जाम है उसमें से जो दो प्रश्न आते हैं सारे के सारे, उसमें से दो प्रश्न आपको आज ही कंप्लीट करा देने वाले हैं हम। दो प्रश्न निश्चित है आपके एग्जाम में आने वाला है सीटेट डायरेक्शन से, और प्लस सुपरटेट यूपीटेट के लिए तो रामबाड़ ही है बेटा, इसको मान के चलना। सीटेट में दो प्रश्न, यूपीटेट में 3 से 2 प्रश्न, यह भी फिक्स हो जाएगा आज आपका। और अदर किसी भी एग्जाम के लिए आज आपको डायरेक्शन कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। आज के बाद डायरेक्शन आपके दिमाग में छप जाने वाला है, तो बहुत अच्छे से लास्ट तक बने रहिएगा। एक प्रश्न, दो प्रश्न नहीं आएंगे, हम कम से कम 10-12 प्रश्न कराने वाले हैं। एक नहीं आया, दो नहीं आया, तीन नहीं आया, मान लो 10वां में जाकर सीख ही जाओगे। इस तरह से अपने आप को डेडिकेट बना के रखना है कि लास्ट तक हमको सर की बातों को पकड़ लेना है, किसी तरह कैच कर लेना है। तो जो जिस प्रकार से हम बता रहे हैं वैसे आप चलते चलिए, बस विश्वास के साथ जुड़े रहिए। बेटा सीटेट ये डायरेक्शन का है, आप याद रखेंगे। इस तरह से जो भी बच्चे कहते हैं कि सर इसमें प्रॉब्लम है मुझे, तो हम वो टॉपिक लेके पढ़ा देते हैं बच्चों को, ठीक है ना। डायरेक्शन का है। देखिए सबसे पहली बात है, आपको अपने आप को किसी भी मैप पे जब बनाओ, मैप देखोगे, आप किसी भी पेज को देखोगे, उस पेज पे एक चीज अपने दिमाग में रख लो बेटा, यह ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और हमारे दाएं हाथ के साइड अगर आप इसके तरफ फेस करके खड़े हो जाओ तो दाएं हाथ के साइड आपका क्या हो जाने वाला है बेटा, ये दाएं हाथ के साइड क्या होगा आपका ईस्ट होगा, और इस वाले हाथ के साइड क्या हो जाने वाला बेटा आपका वेस्ट हो जाने वाला है, और आपके मुंडी की तरफ क्या हो जाने वाला है, सर की तरफ हो जाने वाला है नॉर्थ, और पैर की तरफ हो जाने वाला है साउथ। ठीक है। अब तो कुछ बच्चों को यह नहीं समझ में आता है कि नॉर्थ ईस्ट किसे कहते हैं। याद रखना, ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट है। क्या है? नॉर्थ ईस्ट है बेटा। तो दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट। इधर आओगे नीचे तो साउथ ईस्ट होगा, क्या होगा? साउथ ईस्ट होगा। इधर आओगे तो साउथ वेस्ट होगा, और इधर जाओगे तो बेटा क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट होगा। नॉर्थ वेस्ट, यह मत बोलना कभी वेस्ट ईस्ट होता है क्या सर? वेस्ट ईस्ट नहीं होता है, नॉर्थ साउथ भी नहीं होता है। इस चीज को दिमाग में रख लेना, ना नॉर्थ साउथ ना साउथ नॉर्थ। ठीक है। यह दिशा के ज्ञान है जो आपको पता होना चाहिए। हमेशा दिशा, जैसे आप कभी मुड़ते हो तो देखो अपने आप को पहले क्या मान लेना, आपको एग्जिस्ट मान लेना, कहीं आप गड़ गए हो एक तरह समझ लो। अब आप इधर देखोगे अपने राइट हैंड के साइड, राइट हैंड इधर है तो राइट हैंड के साइड देखोगे तो राइट हैंड इधर होगा, राइट साइड इधर होगा। इधर देखोगे तो आपका बायां साइड होगा भाई, और आपके सामने जस्ट क्या होगा, यानी कि सामने जस्ट क्या होगा, फिर इधर राइट हैंड, इधर बेटा आपका लेफ्ट हैंड। यानी अगर इधर हमारा ईस्ट है और इधर वेस्ट है तो याद कर लेना बेटा, अपने ऊपर आप देखोगे नॉर्थ और नीचे देखोगे साउथ। इस तरह से ज्ञान करके लेके चलना है हमें। ठीक है। इतनी बातें तो क्लियर हुई? बताना अभी प्रश्न के माध्यम से जो भी थोड़ा मोड़ा डाउट है वह सब क्लियर हो जाने वाला है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें कैसे प्रश्न पूछेगा, जैसे आप अपने को ही एग्जिस्ट कर लेना। मान लो यहां पर आप खड़े हो, ए पॉइंट पे आप खड़े हो। अब उसमें प्रश्न कैसे कैसे पूछेगा, एक तो यह बोलेगा कि बताओ कहां से निकला और किधर को गया, पहले टाइप का प्रश्न होगा। दूसरी टाइप का प्रश्न यह होगा कि किस दिशा में वो देख रहा है, यह वाला प्रश्न होगा। और तीसरा यह होगा किस दिशा में है और कितने दूर है। समझ गए ना? अपने घर से कितने दूर है, रामू अपने ऑफिस से कितने दूर है, रामू मंदिर जाना है रामू को, तो मंदिर से बताओ जब वो घर से निकला मंदिर के लिए तो बीच में एक महिला मिल गई, महिला दोस्त उसकी मिल गई। उस महिला दोस्त को साथ लेके गया उसके घर से मंदिर, तो बताओ मंदिर से अभी मंदिर का जो डायरेक्शन है, मंदिर पे जो पहुंच गया तो बताओ मंदिर से डायरेक्ट वो अपने घर में कितना दूरी पर है, बता सकते हो ना। डिस्प्लेसमेंट एक तरह से कह लो बेटा, वो चीजें डिस्प्लेसमेंट पे आधारित, विस्थापन पे आधारित होती हैं। तो बताओ सही है। अब हम कुछ चीजें बता रहे हैं उसको ध्यान में रख लेना। ए जो है बेटा यहां से निकला ईस्ट की तरफ गया। अब आप बोलोगे अगर ए कहां पर सर मान ले, ए को मान लेना कोई एक पोजीशन, जैसे आपके बोला कि कोई बंदा निकल रहा है तो पहले वो अपने दाईं तरफ चला, दाईं तरफ आप घुमा देना इसको, देखो दाईं तरफ घुमा ना, दाईं तरफ घुमा ना, अपने आप को मान लेना है कॉपी के पेज पे, अपने आप को ऐसे छाप लेना कॉपी के पेज पे। अब अपने अनुसार, अपने हाथ के अनुसार घुमाते रहना, दायां बायां ये सब घुमाते रहना। नॉर्थ बोले तो नॉर्थ ईस्ट घुमाते रहना। नॉर्थ ईस्ट कैसे घुमाओगे? नॉर्थ ईस्ट में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है भाई, नॉर्थ ईस्ट का झंझट ही खत्म है, उसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नॉर्थ बोला तो ऊपर, साउथ बोला तो फिर नीचे आ जाओ, फिर ईस्ट बोला तो इधर, वेस्ट बोला तो फिर इधर आ जाओ। ऐसे अपने में घुमाते रहना उसको, बस ये दिमाग में रख लेना, बना लेना फिगर सामने ही। तो वो दो प्रश्न आएंगे, दोनों को उड़ा के आना है बेटा। दायां बोला तो दायां मुड़ा दो। अब यहाँ पर आप बैठ गए, फिर से यहाँ पे बैठ जाओ। अब बोला फिर से दायां घुमा तो फिर से दायां, भाई नीचे होगा कि ऊपर होगा? जब दायां की बात करेगा तो भाई जब हम यहाँ पे बैठेंगे ना तो हमारा फेस इस साइड होगा, फेस इस साइड होगा,
जब यहाँ पे खड़े होंगे ना तो फेस हमारा ऐसे हो जाएगा, दायां अब नीचे की तरफ, दायां इधर आ गया, दायां मुड़ा। अब फिर हम आके यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ पर अब हम ऐसे खड़े हो गए। अब हमारा दायां किधर होगा, इस साइड, बायां इस साइड। फिर से अगर बोला वो दायां घूमना है तो फिर से हम दायां घूम गए, ठीक, दायां घूम गए। अब बोलेगा कि फिर से हम यहीं पे यहाँ पे आके खड़े हो गए, यहाँ पर। अब बोलेगा कि हमको बायां घूमना है, तो भाई हम ऐसे खड़े हैं ना, अब देखिए यहाँ पर हम खड़े हो गए, मतलब ऐसे खड़े हो गए। अपने आप को सोच कर करना है आपको, अपने आप को सोच कर करेंगे तो हो जाएगा। बायां मतलब बाएं, जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो बायां हमारे इधर और दायां इधर, तो बायां बोला तो इधर आ जाओगे। फिर अब कैसे आप खड़े हो गए, अब आकर आप यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ पे खड़े हो गए मतलब कि ऐसे खड़े हो गए आप। अब आपका इस साइड बायां और इस साइड दायां, समझ रहे हो ना। तो दायां बोला फिर से तो दायां घूम जाओ, बायां बोला तो यहाँ पे खड़े हो जाओ। अब इमेजिन करो, फटाफट करो इमेजिन, यहाँ पे खड़े हो गए तो दायां किधर, ऊपर। अब यहाँ पे बोला बायां घूमे तो बायां, बेटा यहाँ पे खड़े हो गए, अब बोला दायां घूमे तो दायां घूम जाओ, बोला बायां घूमो, बायां इधर, दायां इधर। बेटा इस तरह की पोजीशन आपको फटाफट आने चाहिए। एक तो दायां बायां बच्चे दिक्कत कर देते हैं, दायां बायां घूमने में अपने आप को आप पोजीशन मान लो कि हम यहाँ पर पोजीशन हमारा आ गया। फिर नेक्स्ट इस पॉइंट पे मेरा पोजीशन आ गया, जहां पे पहुंच गए आपका पोजीशन वहां पे आ गया। इस तरह से आप मानते हुए चलोगे ना, क्वेश्चन कभी नहीं गलत होने वाला है निश्चित रूप से। अब चलें कुछ क्वेश्चन कर लें, बताओ कुछ क्वेश्चन करें। आप क्वेश्चन के माध्यम से देखना, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। बस अपने आप को पता, इसमें क्या होता है कंफ्यूजन, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है ना तो आप कहीं भी सर्वाइव नहीं करोगे। जैसे कभी काल के मान लो बच्चों को बामा वर्त घूमना, दायां वर्त घूमना, पीटी उटी करानी है, पीटी वाले छात्र जो होते हैं, है ना, पीटी वाले जो शिक्षक होते हैं, तो उनको विशेष रूप से ये चीजें आनी चाहिए। वैसे आप सभी को भी आने चाहिए, है ना, यह हमेशा और हर जगह। बिना इसके आप 2 नंबर तो अपना खो दोगे, सीटेट में भी और सुपर टेट में भी 2 नंबर खोगे बेटा। तो इस वजह से एक बार पढ़ो, जबरदस्त तरीके से पढ़ो, आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम 2 क्वेश्चन लिखे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये दोनों तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप आसानी से कर दोगे। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते करना होता है। देखिए एक लड़का अपने घर से चलती है, लड़की है, अच्छा भाई देखो यहाँ पर आप लिख लो, पहले नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर, और दायां बायां आप अपने अनुसार करोगे। कैसे करोगे, पोजीशन मान के अपने आप को, ये ट्रिक दिमाग में रख लेना बेटा। एक लड़की अपने घर से चलती है, ठीक है भाई, अपने घर से वो निकल गई, वो पहले उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चलती है। अब वो अपने घर से निकली तो हम उसका घर मान लिए भैया, वो उसका घर यहाँ पर है, ठीक है, ये इसका घर यहाँ पर है, बस हमने घर मान लिया, घर उसका यहीं पर है। अब किधर चल रही है किधर नहीं चल रही हमको नहीं पता, हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना दिया है, ठीक है, उसके अनुसार चलेंगे। वो पहले उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चलती है। भाई उत्तर पश्चिम किधर है, उत्तर पश्चिम इधर है, तो हम यहीं पर बना लेंगे, इधर नॉर्थ हो गया, तो यानी कि इधर बेटा हमारा क्या होगा, ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, इधर हमारा क्या होगा, ईस्ट होगा, और नीचे की तरफ साउथ होगा, नीचे की तरफ साउथ होगा ना भाई, इधर साउथ होगा। तो वो चल रही है इधर, इधर चली, तो इस सबको इरेज कर देना बाद में। आप इस फिगर को देखना, नॉर्थ वेस्ट मतलब कि उत्तर पश्चिम में चल रही है लड़की, तो लड़की ऐसे चली, ठीक है, कितना चली भाई, 30 मीटर चली, तो लिख देना 30 मीटर चली, 30 मीटर लड़की ऐसे चली। फिर दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर चलती है, फिर दक्षिण पश्चिम में चलती है। भाई दक्षिण पश्चिम मतलब समझ रहे हो बेटा, इधर देखो दक्षिण इधर पश्चिम, अब ऐसे चलेगी, यह देखो दक्षिण पश्चिम, पहले ऐसे चली अब ऐसे चलेगी, मतलब ऐसे चलने वाली है। ऐसे का मतलब यहाँ से ऐसे इस प्रकार से खींचना है आपको। कितना चली भाई, फिर से 30 मीटर ही चली दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम में हम चल दिए इस वाले पोजीशन पे, याद रखना इस वाले पोजीशन पे चले, 30 मीटर इधर भी चल दिया, ठीक। अब आगे बोल रहा है फिर वह दक्षिण पूर्व चली, अब वो दक्षिण पूर्व चलने लगी भाई, मतलब कि दक्षिण पूर्व यह वाला है ना, यह वाला लाइन, यह दक्षिण पूर्व है, तो अब ऐसे चलेगी। देखिए ऐसे का मतलब कि इस प्रकार से घूमेगी, ऐसे एक चतुर्भुज बन रहा है बेटा, देख लो सम चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ पे एक सम चतुर्भुज बन रहा है। 30 मीटर फिर चली, इधर भी 30 था, इधर भी 30 चली, इधर 30 जब चली तो इधर क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट बेटा, दक्षिण पश्चिम, फिर इधर साउथ ईस्ट बेटा, यह साउथ ईस्ट आ गया। आगे बोल रहा है कि 30 मीटर चलती है भाई यहाँ भी, ठीक है, और मतलब दक्षिण पश्चिम हो गया, फिर दक्षिण पूरब हो गया, ठीक है, 30 मीटर चली। अंत में वो अपने घर की ओर मुड़ती है। अब अपने घर की ओर मुड़ेगी तो भाई किधर मुड़ेगी, देखो ऐसे मुड़ेगी ना, घर की ओर मुड़ेगी तो मतलब ऐसे मुड़ेगी बेटा। देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ किधर जा रहा है बेटा, इधर तो नीचे की तरफ आ रहा है, इधर इधर जा रहा है, इधर तो इधर जा रहा है, मतलब ऐसे मुड़ना मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है बेटा, वो नॉर्थ ईस्ट में चल रही है। उसका घर किधर है, फिर इस पोजीशन से नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में जा रही है, वो भी 30 मीटर चल रही है। बोल रहा है ना अपने घर की ओर मुड़ती है, वह किस दिशा की ओर चल रही है, ये अब पूछ रहा है सिर्फ। भाई वो अपने घर की ओर मुड़ी, वो किस दिशा में चल रही है, तो बता दोगे नॉर्थ ईस्ट में चल रही है, यानी उत्तर और पूरब में चल रही है बेटा। बताओ
क्वेश्चन कितना आसान सा था। फिर से एक बार रिपीट करें क्वेश्चन को, बताना जरा, फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। चलो फिर से रिपीट करते हैं एक बार, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो फिर नेक्स्ट वाले में आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वाले प्रश्न को देखेंगे भाई, 10 प्रश्न कराएंगे, मजा आ जाएगा। देखना, राम अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब देखना, राम का घर कहां पर है, यहां पर है राम का घर। राम का घर यहाँ पे, यहाँ फिर बना लो फिगर, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ऐसे बना लेना अपने दिमाग में। अब देखो, राम अब सीधा सीधा बोला उत्तर की ओर चल रहा है। भाई उत्तर किधर है, इधर है। राम का घर कहां पर है, यहां पर है। राम का घर यहां पर है, हमने यहां बना लिया। राम उत्तर की तरफ 12 किलोमीटर चला। राम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला, ठीक है, चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है। बेटा दाईं किधर होगा, हमने बोला था अपने आप को यहीं पे मान लेना बच्चा, आप यहीं पे बैठ जाओ आके, तो आपके हाथ के दाहिने तरफ ही दाईं होगा, तो दाईं तरफ मुड़ा, मुड़ गया दाईं तरफ, और 12 किलोमीटर चलता है। दाईं तरफ मुड़कर फिर 12 किलोमीटर चला, इधर 12 किलोमीटर चला, वो दाईं तरफ मुड़कर फिर 12 किलोमीटर चला। ठीक है, देखो दाईं ओर मुड़कर और 12 किलोमीटर चलता है, पुनः वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है। भाई फिर से उसको इसी जगह पोजीशन कर देना। अब इसका दाईं किधर होगा, ऊपर होगा क्या, नहीं, ऊपर तो बायां होगा। भाई ऐसे खड़े हो जाओ तो आपके इस हाथ की तरफ, मतलब नीचे की तरफ आपका दायां होगा, तो दाएं तरफ मुड़ेगा और फिर 12 किलोमीटर चलेगा। फिर 12 चलेगा बेटा, इसके बराबर आएगा क्योंकि लेंथ बराबर है, बराबर आ गया। चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर, भाई अपने आप को कहां पोजीशन कर लो, यहां पर पोजीशन कर लो। अब ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे नीचे की तरफ, तो इधर दायां इधर बायां, इस हाथ की तरफ बायां और इधर दायां, है ना। तो भाई यहां पर खड़े हो तो नीचे मुड़ी करके खड़े हो, नीचे सर करके खड़े हो, तो आपका दायां किधर, इस साइड, बायां इस साइड, मतलब इस साइड बायां और इस साइड दायां। समझ गए कि नहीं, दिमाग में रखते हुए चलना है। बाईं ओर इस बार मुड़ता है, मतलब इस बार बेटा इधर मुड़ा, इधर मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है, इधर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, और ये 12 किलोमीटर चला था। तो पूछ रहा है वो अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है, बता दो भाई मेरे लाल। देखना ये पैरेलल है कि नहीं, यहां से लेकर यहां तक दूरी तो 12 ही होगा, क्योंकि जब यह 12 तो ये 12, क्योंकि यह 12 है तो ये भी 12। ठीक है बेटा, यह 12 ही होगा। कैसे, यह बेटा स्क्वायर बन रहा है एक प्रकार से, यह 12 है, या डिस्टेंस भी 12 है, या 12 कहीं मुड़ा उड़ा नहीं है, तो समांतर सब कुछ है, मतलब यह डिस्टेंस भी 12 और 5, यह 12 5 17, मतलब अपने घर से 17 किलोमीटर है। 17 किलोमीटर डिस्टेंस पे बेटा अपने घर यहाँ पर था, तो यहाँ से नॉर्थ चला था, नॉर्थ के बाद ऐसे गया, फिर वहीं पे आ गया, फिर इधर चलने लगा, मतलब कि ईस्ट की तरफ है। किधर है, ईस्ट की तरफ है बेटा। तो बता दोगे 12 किलोमीटर पूर्व में है, बताना। कोई दिक्कत, फिर से प्रश्न हम लिखते हैं, और सारे बहुत सारे प्रश्न लिखते हैं, उस सबका जवाब आप देते चलेंगे। आपके सामने फिर 3 प्रश्न है। यह प्रश्न सबसे छोटा है, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए हमने लिख दिया है आपको, और ये प्रश्न बड़े बड़े हैं जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और भी बड़ा प्रश्न एक इसके बाद आएगा, देखना अपने आप को मोटिवेट आप करते रहो। बस मेरा मकसद था कि आपको सिखा देना, और आपको शायद इससे मैं मोटिवेट करके फिर थोड़ा सा आगे खींच सकूं। बेटा थोड़े से कॉन्सेप्ट जो आपके छूटे हुए हैं ना, वो इससे कंप्लीट हो जाएगा, जो आपको नहीं सीख पा रहे हो। देखो, एक लड़का है, वो पश्चिम की ओर यात्रा करना शुरू करता है। आपको मैंने बोला था क्या कि पहले आप नॉर्थ साउथ जहां भी करो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तुरंत लिख लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो 3-4 बार करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छपने लगेगा, सारी चीजें खुद से करने लगोगे। अपने आप को बस फिक्स पोजीशन मान के करो ना। एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है। भाई लड़का कहां पर है, यहां पर है। लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है, मतलब पश्चिम इस साइड है ना, देखो यहाँ पे आप खड़े हो। लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है, तो पश्चिम की तरफ उसे ले चलो खींच के, पश्चिम की तरफ यात्रा करता है। ठीक है भाई, वह दाएं मुड़ता है, वह पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा था, अब वो दाएं मुड़ा। अब वो दाएं मुड़ेगा तो भाई अपने आप को पोजीशन यहां मान लेना, कहीं आप यहीं पे कहीं खड़े हो, दाएं मुड़ोगे तो जिधर आप पोजीशन माने उसको ऐसे खड़ा हो जाना। हमने इधर चला ना, तो ऐसे खड़े हो गए। अब हमारे, अगर हम ऐसे सोए रहे ना, तो हमारे इधर ऊपर की तरफ क्या होगा, दायां होगा, नीचे की तरफ बायां होगा। भाई ऐसे खड़े हुए तो ऊपर की तरफ दायां, नीचे की तरफ बायां। तो बोला वो दाएं मुड़ता है, दाएं मोड़ दिया उसे, और फिर से बाएं मुड़ता है ससुरा। फिर यहां पर उसको खड़े कर दो, यहां पे खड़े कर दो। अब वो बाएं मुड़ रहा है, दायां इधर बायां इधर, बायां मुड़ा, तो बायां मोड़ दिए फिर हमने उसे। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता, लड़के का मुख अब किस दिशा में है। जाहिर सी बात है, अगर यह पूछता लड़के का मुख प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो बताओ लड़का था यहां पर, पहुंच गया यहां पर, ऐसे चला पहले, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, यहां पहुंच गया, तो इसके सापेक्ष, मतलब बोल देता ए पॉइंट और बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो ए पॉइंट के सापेक्ष बी पॉइंट का दिशा बता दो। तो ए से बी कौन सी दिशा में भाई, देख लो आप, नॉर्थ वेस्ट में है ना, नॉर्थ वेस्ट में यानी उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम बता देते। लेकिन अब यह पूछ रहा है बेटा ना, लड़का किस दिशा में है,
भाई लड़का किस दिशा में, बता दो बेटा। यह किस दिशा है, पश्चिम दिशा है। थोड़ा सा बेटा कंफ्यूजन मत होना, कभी भी मत होना। यह पश्चिम दिशा में जा रहा है लड़का, पश्चिम दिशा में जा रहा है, यह मत बोलना, क्योंकि सापेक्ष होगा, ओपेक्ष लेके बोला ही नहीं है यह। तो बोलेगा अगर ए के सापेक्ष, उसके फिक्स पहले पॉइंट के सापेक्ष, तब बताओगे बेटा क्या, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि इसके सापेक्ष में नॉर्थ वेस्ट होगा, यानी कि उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम बेटा ए के सापेक्ष में। या फिर यह बोल दे बी की सापेक्ष में ए किस बिंदु पर है, बी के सापेक्ष, अभी लड़का जहां पर पहुंचा है उसके सापेक्ष उसके प्रारंभिक बिंदु का पोजीशन बता दो। तो यहां से आप इधर आते बेटा, जब इधर से इधर आते ना, देखो आप ऐसे आते हैं, मैंने बताया था ना, जब आप ऐसे चलोगे तो मतलब किस दिशा में जा रहे हो, नॉर्थ वेस्ट में, लिख लो बेटा नॉर्थ वेस्ट में जा रहे हो। जब आप ऐसे चलोगे बेटा तो साउथ वेस्ट में आप आ रहे हो, कहां पे आ रहे हो, साउथ वेस्ट में आ रहे हो, लिख लीजिए, लिखना है तो। फिर अगर आप ऐसे चलोगे बेटा, ऐसे चलोगे साउथ ईस्ट में जाओगे, ऐसे चलोगे तो साउथ ईस्ट में जाओगे, ठीक है। फिर बेटा आप अगर ऐसे चलोगे टेढ़े होकर ऊपर की तरफ ऐसे चलोगे तो आप किस दिशा में जा रहे हो, बता दो कि नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हो। तो अगर पूछता इस बी के सापेक्ष ए का बताओ, बेटा बी के सापेक्ष ए, तो भाई ऐसे ही तो आओगे, ऐसे ही ना आओगे, बताओ ऐसे ही ना आओगे। जब ऐसे आओगे तो बेटा बता दो, ये देखो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, या बेटा नॉर्थ वेस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा आपका। एक मिनट, नॉर्थ वेस्ट बेटा इधर जा रहे हो ना, क्या हो जाएगा, जब आप उल्टा आ रहे हो ना, ऐसे उल्टा आ रहे हो, मतलब ये वाला होगा, साउथ ईस्ट होगा बेटा। आप इस पोजीशन पे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, यहाँ से इधर आ रहे हो, जब इधर आ रहे हो, यह कभी मत कहना मैं इसमें से ही इसमें यहाँ पे आ रहा हूँ, इसमें से साउथ वेस्ट के बीच में ही, सॉरी नॉर्थ वेस्ट के बीच में है सर, तो साउथ ईस्ट कैसे आप बता रहे हो भाई, दिशा आपका साउथ ईस्ट है बेटा। आप भले यहाँ से इधर आ रहे हो, लेकिन आपका दिशा जो आने का है ना वो साउथ ईस्ट का मोड़ है। देखो इधर आप आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, अगर ऐसे जाते ऊपर की तरफ तो बेटा नॉर्थ वेस्ट होगा। जैसे मैं बोल दूं एक पॉइंट कहां पर है, यहाँ पर है, यहां से मुझे आना है ए बिंदु पे, सी बिंदु से, तो बताओ सी बिंदु से ए बिंदु किस तरफ है, तो आप बोलोगे, कोई बच्चा बोलेगा साउथ ईस्ट, भाई साउथ ईस्ट नहीं मेरे लाल, साउथ ईस्ट के बीच में भले आप चल रहे हो, लेकिन आपकी दिशा किधर है, आपकी दिशा बेटा इधर है, यह वाला दिशा है। देखो कौन सी दिशा है आपकी, नॉर्थ वेस्ट बेटा, नॉर्थ वेस्ट यह वाला दिशा है आपका। तो आप आ रहे हो नॉर्थ वेस्ट में, न कि साउथ ईस्ट में आ रहे हो। इस चीज को खोपड़ी में बैठा लेना। जैसे मैं बोलूं कि आप यहाँ से इधर आ रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में हो ना बेटा, भले नॉर्थ ईस्ट में हो, लेकिन आपके आने की दिशा यह है। जब आप ऐसे आ रहे हो तो माना यह जाएगा, मैं यहाँ पे कोई बिंदु डी मान लूँ ना, बोलो डी से ए पे जब मैं आ रहा हूँ तो बताओ किस दिशा में चल रहा हूँ। तो ए जो है डी के सापेक्ष किस दिशा में है, तो बताओगे भैया नॉर्थ ईस्ट नहीं, साउथ वेस्ट में है बेटा, यह बताओगे, क्योंकि आप साउथ वेस्ट में ही चल रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं। अगर यहां से अगर आप ए के सापेक्ष डी का पूछता तब बताते नॉर्थ ईस्ट। चीजें क्लियर हैं, क्योंकि यहां से एक प्रश्न आएगा बेटा सापेक्षता से, सापेक्ष बता दो। तो ये छोटा सा प्रश्न हमने सापेक्ष लेने के लिए किया था। तो बता दो किस दिशा में जा रहा था अभी, किस दिशा में बेटा, पश्चिम दिशा में है, बताओ। क्लियर है। अब आ जाओ दोनों प्रश्न पे। आओ जरा था देख लेते हैं भाई। राज उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो भाई नॉर्थ बता लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक। राज उत्तर की ओर चलता है, राज यहाँ पे है, राज उत्तर की ओर चल रहा है, ठीक है। कुछ देर बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ा, भाई फिक्स पोजीशन आपका यहाँ पे हो गया, दाईं ओर मुड़ा, अब थोड़ा तेजी लाइए, दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। और थोड़ा आगे जाके अपने बाईं ओर मुड़ता है, भाई यहाँ पर पहुंचा था, फिर थोड़ा सा आगे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो अपनी बाईं ओर मुड़ा, तो इसका दायां इधर, बायां ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है बेटू, समझ में आ रहा है, देखते रहो, मतलब ऊपर की तरफ, बाईं तरफ मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ा। अंत में 1 किलोमीटर बेटा, 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, भाई यह डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया। करने के बाद वह दोबारा अपने बाएं मुड़ता है, भाई यहाँ पर फिक्स पोजीशन गड़ा लिया, यहीं पर इसका अड्डा हो गया। जब यहाँ पर अड्डा हो गया फिर से खड़ा हो गया, उधर ले जाकर, उधर सर करके अपना, जब फेस इधर किया है बेटा तो इसके इस तरफ बायां, इस तरफ दायां, तो मुड़ रहा है बाएं तरफ, तो बाएं तरफ मोड़ लो। कितना मुड़ा नहीं पता, किस दिशा में चल रहा है बस पूछ रहा है बेटे, किस दिशा में चल रहा है भैया, किस दिशा में चल रहा है बताना जरा, इसको देख के बताना किस दिशा में चल रहा है बेटू, बताओ। तो बता दोगे वेस्ट में चल रहा है, यानी किधर चल रहा है, पश्चिम की तरफ चल रहा है मेरे लाल। समझ में आया ना, बताओ जरा, समझ में आ गया ना, 500 ml समझ में आया आपको। किधर चल रहा है, वेस्ट में चल रहा है, वेस्ट में चल रहा है, यानी किधर चल रहा है भाई, पश्चिम में चल रहा है, किधर चल रहा है, पश्चिम में चल रहा है, इस बात को याद रखना। चलो क्लियर। अब आगे आ जाओ, बता ले जाओगे। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न आपके लिए। अब इसके बाद आप खुद ब खुद सारे प्रश्न लगाना, जितने भी सीटेट यूपीटेट जो भी पूछे जाए बेटा, जहां भी पूछा जाए आप सब लगा ले जाओगे। बस पोजीशन याद रखना अपना, और घूमने फिरने का जो तरीका है ना बस वो याद रख लेना।
कैसे घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, वो बीच पे लिख लेना। अरुण पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। भाई यहां बना लो पहले दिशा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अरुण पूरब की ओर सीधा चलना प्रारंभ करता है। अरुण पूरब की ओर, भाई अरुण यहां पर है, पूरब की ओर चल रहा है, मतलब इधर चल रहा है भाई, देखो इधर चल रहा है ना, इधर चलना, सीधा चलना प्रारंभ किया और 75 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ गया, 75 मीटर चल दिया। अब वो बाईं ओर, फिक्स पोजीशन इसका यहाँ पर, बाईं ओर मतलब ऊपर, दाईं ओर मतलब नीचे। फिर अब बाईं ओर चलना प्रारंभ किया, बाईं ओर चलना भाई, बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला भाई, या 25 मीटर चला, ठीक है। सीधे चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर सीधे चलता है। फिक्स पोजीशन इसका अब यह हो गया। फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ा इस बार, तो इस बार 40 मीटर चला बेटा, 75 यह है, अब 40 जो होगा इससे कम ही होगा, यह 40 हो गया, ये 40 मीटर चला। फिर अपना जो फिक्स पोजीशन है, फिर यहाँ पे गाड़ा लिया बेटा, अड्डा यहाँ बना लिया। अब फिर वो बाईं ओर मुड़कर वो 25 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है बेटा। अब यहाँ पर अड्डा बनाया तो नीचे की तरफ बायां, ऊपर की तरफ दायां। अपने आप को यहाँ पे रखकर सोचो, अपने आप जिधर जा रहे हो ना उधर फेस करके खड़े हो जाओ। उधर फेस करके खड़े हो गए तो आपके इस हाथ की तरफ बायां होगा, ऊपर की तरफ दायां होगा। तो बायां मुड़ रहा है, 25 मीटर चल रहा है बेटा, यह 75 मीटर पूरा है, यह पूरा। तो यह बायां मुड़ा, 25 चला, तो 25 यह भी पूरा था, 25 जैसे ही चलेगा वो यहाँ पर फिर से आ जाएगा 25 का डिस्टेंस बेटा। तो पूछ क्या रहा है, चलता है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। हो गया भाई, यह बताओ कितना दूरी है, यह 25 है, यह 25 है, एक आयत बनता है तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो यह 25, यह 25, जब यह पूरा 40 है तो यह वाला भी 40 होगा बेटा, 40 होगा। और पूरा यह 75 है तो 75 माइनस 40 करोगे तो 35 बचेगा, यानी कि 35 मीटर दूरी पर है। 35 मीटर दूरी पर है, किस दिशा में है बेटा, देखो अगर यहाँ पे ए होता, यहाँ पे बी होता ना, पूछता ए के सापेक्ष बी बता दो, ए के सापेक्ष बी बेटा तो ईस्ट में हो जाता, बी के सापेक्ष ए होता तो वेस्ट में हो जाता, वेस्ट में हो जाता। ए से बी की दूरी बता दो 35, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 35 मीटर दूरी पर है, बस बता देना कितनी दूरी पर है। ठीक, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, सापेक्ष, विपक्ष, यह सब थोड़ा सा ध्यान में रखकर करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। कहेंगे तो एक बड़ा सा क्वेश्चन का एक और हम वीडियो ले लेंगे, लेकिन आपका बेसिक जो था यही था, बेसिक, इसके सिवा कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है बेटा। 5 क्वेश्चन हमने कराया, 5 क्वेश्चन को अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, इस वीडियो को देख लेना, अपने भाई बहन को शेयर कर देना, जो जिसको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप शायद नहीं होगा। धन्यवाद।